हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज देखते हैं चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे व्हाट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हार्मोन्स हैं, कितने टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी में, ये सब आपको पता लगने वाला है। ओके, तो सबसे पहले ग्लैंड क्या होते हैं। ग्लैंड आपके मे बी अ सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स। ओके, आप आगे पढ़ेंगे बेटा, या फिर टिश्यू वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे कि कुछ ऐसी सेल्स भी हैं जो म्यूकस रिलीज करती है, यूनिसेलुलर ग्लैंड, जिसको गोबलेट सेल्स कहते हैं। यानी कि ग्लैंड यूनिसेलुलर भी हो सकती है, ग्लैंड एक सेल भी हो सकती है, ग्लैंड एक टिश्यू भी हो सकता है और ग्लैंड एक ऑर्गन भी हो सकती है। तो इट्स मे बी अ सेल, टिश्यू और ऑर्गन, यही डेफिनेशन लिखेंगे बेटा आप। विच वन सीक्रेट म्यूकस, या तो वो म्यूकस सीक्रेट करेगी, या तो वो एंजाइम सीक्रेट करेगी, या तो वो हार्मोन सीक्रेट करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ग्लैंड तीनों चीजें सीक्रेट कर रही है। ओके, इट्स मे बी सीक्रेट अ म्यूकस, इट्स मे बी सीक्रेट अ एंजाइम एंड इट्स मे बी सीक्रेट अ हार्मोन। अब कौन सी क्या सीक्रेट करती है ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप पढ़ेंगे ग्लैंड दो टाइप के हैं बेटा, ठीक है। एक टाइप गोबलेट सेल है, यूनिसेलुलर, उसको छोड़ सकते हैं, वैसे बता देती हूँ मैं यहाँ पे। जनरली मेजर टाइप जो है आपका वो दो टाइप की ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में यहाँ मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, उसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, जो अपना एक्शन एक लोकल एरिया में ही प्रोड्यूस करते हैं। Okay, just like your sweat gland, your milk gland, your salivary glands, okay, इनके पास अपनी डक्ट प्रेजेंट है। दूसरी आपकी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि डक्ट लेस होती हैं, जिनके पास डक्ट नहीं है। डक्ट मतलब होता है पाइपलाइन, रास्ता, ठीक है, नहीं है इनके पास। तो ये सेल क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे अपने हार्मोन्स को। याद रखेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा हार्मोन सीक्रेट करेंगे और एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑलवेज सीक्रेट द एंजाइम्स। ओके, तो जो एक्चुअली दीज आर द केमिकल मैसेंजर, दोनों ही केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। लेकिन जो आपका एक्सोक्राइन सीक्रेट कर रहा है उसको हम एंजाइम बोलेंगे, जो आपका एंडोक्राइन सीक्रेट कर रहा है उसको हम हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, वो हार्मोन ही है। नेक्स्ट वन, अगर इनके पास डक्ट नहीं है तो ये अपने हार्मोन्स को पहुंचाते कैसे हैं, तो ये अपना सीक्रेशन छोड़ देते हैं ब्लड में। हार्मोन को सीक्रेट किया और ब्लड में छोड़ दिया, और ब्लड जहां जहां जाता जाएगा वहां वहां ये हार्मोन जाएगा, लेकिन ये हार्मोन अपना एक्शन वही दिखाएगा जो इसका टारगेट एरिया है। ठीक है, ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि टारगेट एरिया में उसी के बने हुए रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो वहां जाके बाइंड हो जाएगा और अपना एक्शन दिखाएगा। इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको एंजाइम एक्शन समझाऊंगी कि कैसे हार्मोन अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, एंजाइम एक्शन हम पढ़ चुके हैं आपका बायोमॉलिक्यूल्स में, यहां आपको पढ़ना है हार्मोन का एक्शन। क्लियर है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्लियर है। अब ग्लैंड दो टाइप की है, मैंने बता दिया है बेटा आपको, एक्सो एंड एंडो। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर एग्जाम में डिफरेंस आता है तो 4 डिफरेंस इज इनफ। दिस वन इज हैविंग अ डक्ट एंड दिस वन इज अ डक्टलेस। इसके सीक्रेशन को क्या बोलते हैं, दिस वन इज एंजाइम्स, है ना, एंजाइम को सीक्रेट करता है, और ये हार्मोन को सीक्रेट करता है। ये एक लोकल एरिया में एक्शन प्रोड्यूस करता है, ये एक टारगेट एरिया, चाहे वो कितना भी दूर हो, एक टारगेट एरिया पे जाके अपना एक्शन शो करेगा। ओके, चलो अब हार्मोन की डेफिनेशन बच्चों आ जाती है तो क्या लिखोगे, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट। यस, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है, ना ही इसके साथ बाइंड होता है। जैसे एंजाइम्स है उसके साथ मैंने आपको बताया था कुछ कोफैक्टर बाइंड हो सकते हैं, जैसे कि आपका जिंक आयन, है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हार्मोन के साथ कुछ भी बाइंड नहीं होगा। दिस वन इज अ नॉन न्यूट्रिएटिव फाइनली। ओके, एंड नॉन न्यूट्रिएटिव केमिकल्स हैं विच एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर, एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज पहुंचाने वाला मैसेंजर, एंड इट्स प्रोड्यूस इन अ ट्रांस अमाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन की जितनी जरूरत है उतना ही प्रोड्यूस हो।
ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको कौन कंट्रोल करता है। ज्यादा अमाउंट में अगर हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो भी डिजीज कॉज हो जाती है। ओके, इनके हाइपर सिक्रेशन से यानी ज्यादा सिक्रेशन से भी डिजीज कॉज हो जाती है और हाइपो सिक्रेशन यानी कम सिक्रेशन से भी डिजीज कॉज हो जाती है। ठीक है, चलो पहले हम देख लेते हैं बॉडी में कहाँ पे ग्लैंड आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है। बॉडी में कहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है। ये एक पर्सन है, ठीक है। अब इस पर्सन के ब्रेन से ही स्टार्ट हो जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ब्रेन के फोर ब्रेन वाले पार्ट में हाइपोथैलेमस, जो कि एक ब्रेन का, इसके अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। ब्रेन के फंक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि ब्रेन का ऑर्गन भी है प्लस एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, दिस वन इज अ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस is also gland and it's also a part of brain. And next one is a pituitary. Pituitary एक छोटी सी ग्लैंड P शेप की यहाँ पे प्रेजेंट होती है। This one is also called master gland. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी हार्मोन पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ नेक में आ जाएंगे। दिस वन हैव अ थायराइड ग्लैंड, ओके। एच शेप की एक बटरफ्लाई शेप की थायराइड ग्लैंड आपको मिलेगी। थायराइड ग्लैंड के पीछे चार कुछ टिश्यूज जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, इज बिहाइंड अ थायराइड ग्लैंड, जिसको आप पैराथायराइड ग्लैंड बोलेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड। आगे अभी सिर्फ समझ लो कि आपकी बॉडी में कहाँ ग्लैंड है, आगे डिटेल में इसमें पढ़ना है, इस चैप्टर में यही आपको बताएंगे। नेक्स्ट वन चेस्ट बोन के पीछे, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ बॉडी, यहाँ पे थाइमस एक ग्लैंड प्रेजेंट है बेटा, थाइमस ग्लैंड। दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये हमारी डिग्रेडेट होती जाती है। नेक्स्ट वन एंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़नी है आपको, ठीक है। इसके बाद आपका पैनक्रियाज आ जाएगा बेटा। पैनक्रियाज इज अ मिक्सोक्राइन टाइप, ठीक है, टाइप। मिक्सोक्राइन और हेटेरोक्राइन कह सकते हो आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोक्राइन? इसमें कुछ सेल आप पढ़ेंगे, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि क्या काम करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, यानी कि एक्सोक्राइन है जिसमें डक्ट प्रेजेंट है। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, ओके। तो दीज आर, अच्छा ये भी बता देती हूँ, इसमें जो एंडोक्राइन वाले सेल्स हैं बेटा वो कम होते हैं और एक्सोक्राइन वाले सेल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा थायराइड, ना कि पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसमें एंडोक्राइन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स कम है, एक्सोक्राइन्स प्रोड्यूस करने वाले सेल्स ज्यादा है, ठीक है। एक्सोक्राइन्स वाले जो सेल्स हैं आपके उसको हम कहते हैं एसिनी, और एंडोक्राइन वाले सेल जो है लैंगरहैंस के इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये वैसे आगे आएगा तब मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज। देन इसके बाद गोनैड्स है बेटा। गोनैड्स लाइक अ टेस्टिस एंड ओवरीज, ओके। ये यूट्रस पार्ट एंड दिस वन इज अ ओवरी इन फीमेल एंड मेल हैव अ टेस्टिस, ओके। मेल हैव अ टेस्टिस, स्क्रोटम बना होता है, उसके अंदर दो ऐसे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। तो देन इज अ टेस्टिस इज ऑल्सो अ ग्लैंड इन मेल। तो ये सारे आपके क्या है, ग्लैंड्स हैं। एक किडनी के ऊपर भी ग्लैंड आएगा बच्चों, किडनी के ऊपर टॉप पे सिचुएटेड है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। किडनी के दोनों साइड में, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, एड्रिनल ग्लैंड, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रिनल ग्लैंड कैप शेप की किडनी के टॉप के ऊपर प्रेजेंट होगी। तो ये सारी ग्लैंड के बारे में कंप्लीटली आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस को, ठीक है। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है बेटा, ठीक है। हाइपोथैलेमस ये एरिया है, ओके। यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है बच्चों हाइपोथैलेमस में, आपकी बुक में एक साथ ही बना हुआ है डायग्राम। और ये पिट्यूटरी का पार्ट है, स्टैल्क से पिट्यूटरी के पार्ट अटैच रहता है, ठीक है।
एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर से ये पिट्यूटरी अटैच है, इनफेंडिबुलम बोलते हैं इसको। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको नहीं भी याद करेंगे फिर भी चलेगा। अब यहाँ पे दो पार्ट बेटा मैंने बनाए हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसी पे सब पूरी कहानी बेस्ड है। एंटीरियर पिट्यूटरी, आगे वाली पिट्यूटरी को एंटीरियर बोल दो, कुछ नहीं है, पोस्टीरियर वाली को, पीछे वाली को पोस्टीरियर बोल दो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब ये वाला पार्ट क्या है बेटा, हाइपोथैलेमस, ये वाला पार्ट हाइपोथैलेमस है, यस। अब इसके अंदर ना लोब्स बने होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लोब बनाओगे बेटा। तो सबसे पहले ये लोब्स, अब एंटीरियर वाली के अंदर ना दो लोब्स बना दो, आगे आगे है तो उसने क्या किया, दो लोब्स। और दो लोब होने का एक और भी रीजन है बेटा, ये बहुत ज्यादा 7 टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है, तो दो लोब की जरूरत पड़ती है इसको। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ 2 हार्मोन रिलीज करता है, तो यहाँ पे इसको एक लोब से ही काम चल जाता है, आई मीन सॉरी, ये अंदर का पार्ट होता है, एक ही पार्ट से काम चल जाएगा। अच्छा, अब इनकी एक और स्टोरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। एंटीरियर पिट्यूटरी अपना सीक्रेशन, जो उसने खुद बनाए हैं हार्मोन, उनका सीक्रेशन खुद नहीं कर सकता, उसके ऊपर कमांड होता है हाइपोथैलेमस का। जब हाइपोथैलेमस कहेगा स्टार्ट हो जाओ, तब वो अपना सीक्रेशन स्टार्ट करेगा। जब हाइपोथैलेमस उससे बोलेगा स्टॉप कर दो, तब वो अपना सीक्रेशन स्टॉप कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऐसा नहीं होता, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपनी मर्जी से ही सीक्रेट करता है, अपनी मर्जी से ही स्टॉप करता है। इवन ये हाइपोथैलेमस इसके लिए बना के भी दे रहा है, सिंथेसिस कर रहा है इसके लिए हार्मोन की, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, सिंथेसिस कोई हार्मोन की नहीं कर रहा, और क्या कर रहा है बेटा, सीक्रेशन कर रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। ये स्टोरी है आपकी। यहाँ पे जो देखोगे बेटा, ये क्या है, इसने खुद बना रहा है, ये सिंथेसिस करेगा, लेकिन ऊपर कमांड है इसकी, किसकी कमांड है, इन न्यूरॉन्स की, जो हाइपोथैलेमस में, यानी हाइपोथैलेमस इसको कमांड करेगा, ठीक है। इस कमांड के लिए वो क्या करेगा, अपने हार्मोन बनाएगा और छोड़ देगा, ठीक है। अपने हार्मोन बना के छोड़ने का मतलब है उसने इंडिकेट किया है कि यहाँ पे स्टार्ट करो प्रोसेस और यहाँ पे खत्म करो, ये पढ़ेंगे हार्मोन इसमें। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए तो क्या काम करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए तो बहुत डेडिकेटेड है ना, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए ये बना कर दे रहा होता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ओनली सीक्रेशन का काम करेगी, नॉट सिंथेसिस। 2 हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है, वेसोप्रेसिन एंड इसका भी आगे यूज पढ़ेंगे, एंड ऑक्सीटोसिन। इसका सिर्फ सीक्रेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, ओनली सीक्रेशन, याद रखेंगे। अगर सिंथेसिस पूछ ली जाएगी ना, इसकी सिंथेसिस कहाँ हो रही है, द नेम इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर सिंथेसिस होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स की, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है हार्मोन बनाने के लिए। नेक्स्ट, इन पार्ट्स के भी नाम है बेटा, जो अंदर मैंने रेड ग्रीन ब्लू सी बनाए हैं, इनके नाम कैसे लर्न करना है, बहुत ईजी है। इसका नाम है पार्स, सबके आगे पार्स पार्स लगा दो पहले तो। पार्स नर्वोसा, नर्वस सिस्टम इसके लिए बना रहा है बेटा, नर्वस सिस्टम इसके लिए हार्मोन की सिंथेसिस कर रहा है, सो नेम इज द पार्स नर्वोसा, ओके, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये दोनों है पार्स इंटरमीडिया, जो बीच में है उसका नाम रख दो पार्स इंटरमीडिया, जो दूर है उसको बोल दो पार्स डिस्टेलिस, ओके, दिस वन इज कॉल्ड अ पार्स डिस्टेलिस। अच्छा, अब पार्स डिस्टेलिस वाले से 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। पार्स डिस्टेलिस के आगे लिख लो बेटा 6 हार्मोन्स, और इंटरमीडिया से 1 हार्मोन रिलीज होगा, ऐसे ही हार्मोन आपको लर्न हो पाएंगे। एंड नेक्स्ट वन, इससे 2 हार्मोन मैंने लिख दिए, ठीक है।
तो टोटल कितने हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? 9 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। एंटीरियर पार्ट के ऊपर कौन कमांड कर रहा है? हाइपोथैलेमस कमांड कर रहा है। कैसे कमांड कर रहे हैं? लिखते जाएंगे हार्मोन्स को। एक साइड लिखेंगे हाइपोथैलेमस, दूसरी साइड लिखेंगे पिट्यूटरी। ओके, पिट्यूटरी का ये डायग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं आगे आपको लिखवाती हूँ। ठीक है, नोटेड। नेक्स्ट वन, अब एक साइड में हाइपोथैलेमस, दूसरे साइड में पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से 9 हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स को कमांड करते हैं। ठीक है, यहां पे हम एंटीरियर पिट्यूटरी लिखेंगे, ना कि पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी जल्दी जल्दी लिखेंगे बेटा, मेरे साथ साथ ही लिखेंगे तभी लर्न हो पाएंगे आप। फर्स्ट वन लिखेंगे GHRH। ठीक है, 2 चीजें बताती हूं आपको। हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन में हमेशा रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन्स। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग का मतलब होता है बढ़ाना, इंस्ट्रक्शन दे रहा है ताकि आप बढ़ाओ, आप सीक्रेट करो इस हार्मोन को। ठीक है, इनहिबिटरी का मतलब होता है रोकना, तो रोकने का इंस्ट्रक्शन जब देगा तो हार्मोन में इनहिबिटरी लगा होगा। ओके, यहाँ पे पिट्यूटरी वाले हार्मोन में कभी भी आपको रिलीजिंग और इनहिबिटरी वर्ड नहीं मिलेगा। पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स में आपको स्टिमुलेटरी वर्ड मिल सकता है। ठीक है, लेकिन रिलीजिंग और इनहिबिटरी वर्ड इज ओनली फॉर, लिख लेंगे यहाँ पे, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी। ये दोनों टर्म आपको हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन में ही मिलेंगे। कहीं पे ये लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। क्लियर है? तो इसका नाम लिखेंगे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करवाएगा बेटा? इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो। ग्रोथ हार्मोन यहाँ का नंबर 1 हार्मोन। ठीक है, लिखेंगे ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट वन, सेकेंड हार्मोन, इसी का इनहिबिटरी बना लो बेटा। ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, इसको रोकने वाला भी कोई आएगा ना। जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हमारे ब्लड में हो जाएगा तो ये ग्रोथ हार्मोन खुद ही जाके हाइपोथैलेमस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस समझ जाएगा कि ब्लड में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब ये सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, तो यहां पे इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी। तो 2 टर्म आ गए, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी। इनहिबिटरी हार्मोन, इसने क्या इंस्ट्रक्शन दिया बेटा? इसी को इंस्ट्रक्शन दिया कि रोक दो। ठीक है, नेक्स्ट पे आओगे, सेकेंड वन लिखोगे बेटा MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट कॉपी में लिखेंगे, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां जाके काम करेगा? हमारे मेलानोसाइट, स्किन में प्रेजेंट सेल्स जो कि मेलानिन रिलीज करती है, वहां पे जाके एक्ट करेगा, मेलानिन को इंक्रीज करवाएगा। ठीक है, मेलानिन आपकी स्किन को कलर देने के लिए, जितना ज्यादा मेलानिन होगा स्किन का कलर उतना ज्यादा डार्क होगा। एक्चुअली ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। मेलानिन इज अ केमिकल कंपोनेंट और हार्मोन जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस और अदर एक्सपोजर जो भी आपकी स्किन पे इफेक्ट डाल सकते हैं, उनसे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, एंड इसको रोकने वाला एंजाइम्स आपका थर्ड वन, पहले तो स्टिमुलेट करने वाला एंजाइम भी चाहिए ना। मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, मैंने बताया था यहां पे हमेशा रिलीजिंग आएगा बेटा, तो क्या लिखोगे? मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। एंड नेक्स्ट वन, मेलानोसाइट इनहिबिटरी कर लो, मेलानोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन कर लोगे, इसको लिख लोगे। यहां पे हमारे कितने हो गए? 6 हो गए हैं, यहां पे हमारे 3 हुए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगे बेटा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जो कि मिल्क ग्लैंड, मैमलरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है, उसका प्रोडक्शन करता है। ठीक है, उसका एनलार्जमेंट करता है एंड मिल्क का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन को
रिलीज करवाने वाला प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH, ओके, ये प्रोलैक्टिन को बढ़ाएगा बेटा। अब प्रोलैक्टिन को कम करने वाला चाहिए, क्या लिखेंगे, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को डोपामीन भी कहते हैं। डोपामीन इज आल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन में क्या डिफरेंस होता है बेटा, देखो अभी यहाँ पे डायग्राम बना हुआ था, मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन्स बना रहे हैं ये हार्मोन्स, और न्यूरॉन्स ही न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। देखो न्यूरॉन अगर ये केमिकल्स बना के दूसरे न्यूरॉन को दे देते हैं तब इसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, और अगर न्यूरॉन्स ये बनाकर के ये केमिकल सब्सटेंस बना के ब्लड में छोड़ देते हैं तब इसको हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो ये PAH डोपामीन ही है, लेकिन ये ब्लड में अगर आ जाएगा बेटा तो ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करेगा, ना कि हार्मोन की तरह। क्लियर है? तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो बेटा। तो 3 हार्मोन हमने पिट्यूटरी के पढ़ लिए और 6 हार्मोन हमने पढ़ लिए आपके हाइपोथैलेमस के। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इज रिमेनिंग, अभी हमारे काफी रिमेनिंग है। चलो नेक्स्ट वन। अब जो स्टार्टिंग के हमने 3 पढ़े थे उनके रिलीजिंग भी थे और इनहिबिटरी भी थे। ठीक है, अब जो बाकी के 4 आप पढ़ोगे बेटा उनका क्या है, रिलीजिंग करने वाला तो है लेकिन इनहिबिटरी वाला नहीं है, वो अपने आप को खुद इनहिबिट करते हैं। कैसे करते हैं बता देती हूं। पहले लिखोगे TRH, ठीक है, 7th नंबर का आ गया आपका TRH। तो आगे के 3 ही बचे हैं हमारे पास ना। TRH का नाम लिख लो पहले, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ जाके एक्ट करता है, ये पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस वाले सारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके ही एक्ट करेंगे। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके कहाँ क्या करेगा बेटा, ये TSH को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, TSH मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ओरली बता देती हूँ। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड पे जाता है, उसको स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड, ताकि वो थायराइड हार्मोन्स जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं वो रिलीज करे। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये अपने आप को खुद ही इनहिबिट करेगा। अगर ये हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो क्या करता है, ब्लड में ज्यादा हो जाएगा इसका अमाउंट। इसके रिसेप्टर थायराइड ग्लैंड में ही लगे होते हैं, तो ये थायराइड ग्लैंड पे जाके चिपकने लगता है। थायराइड ग्लैंड खुद ही इंडिकेट करती है कि अब थायराइड हार्मोन का अमाउंट बॉडी में ज्यादा हो चुका है, ब्लड में ज्यादा हो चुका है, तब थायराइड का सिक्रेशन रोक देना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने आपका सिक्रेशन खुद ही रेगुलेट करती है, सेल्फ रेगुलेटिंग है। ओके, नेक्स्ट वन TRH हो गया आपका। इसके बाद बचाएंगे आप ARH, एडिनो को ट्रोपिक। याद रखेंगे यहाँ पिक आएगा, हाइपोथैलेमस वाले पे पिक आएगा, यहाँ पिन आएगा। बताती हूँ आपको, एडिनोकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एंड हियर एडिनोकोट्रोपिन हार्मोन, एडिनोकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, कैसे आया इसका नाम, एडिनो हो गया बेटा A, को हो गया C, ट्रोपिन हो गया T, H फॉर हार्मोन ACTH। ठीक है, अब इनके नेम आपको लर्न करने हैं। तो ये रिलीजिंग क्या कर रहा है, ACTH को रिलीज करवा रहा है पिट्यूटरी से। ACTH कहाँ जाके एक्ट करेगा, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के टॉप पे सिचुएटेड है। ओके, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करवाएगा। 2 टाइप को आप पढ़ोगे, एडिनोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स स्टीरॉइड।
या कॉर्टिकॉइड्स, 3 टाइप के पढ़ोगे। तो ये सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पे जाके ही एक्ट करता है। लिख देती हूं मैं यहाँ पे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे जाके एक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन आएगा आपका गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हॉर्मोन्स। ये भी अपने आप को खुद ही रेगुलेट करता है, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग है। जो स्टार्टिंग के 3 है उसका रिलीजिंग इनहिबिटरी है, बाकी के जो है उनका नहीं है बेटा 3 का, ठीक है। तब यहाँ 9 हो जाएंगे हमारे गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हॉर्मोन्स, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हॉर्मोन्स, गोनाडोट्रोपिक, यहाँ पे भी पिक आएगा ना, रिलीजिंग हार्मोन। यहां पे आप लिखेंगे गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन से हैं बेटा आपके, LH एंड FSH। LH दैट मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स मेल और फीमेल्स दोनों में प्रेजेंट हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल एंड फीमेल्स दोनों में प्रेजेंट है, बट फंक्शंस अलग अलग हैं। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स फीमेल में ओव्यूलेशन कराने के लिए हेल्पफुल है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं इसको समझा देती हूं आपको। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में ओव्यूलेशन कराने का काम करता है। फॉलिकल्स बनते हैं, उसके अंदर ओवम होता है, फॉलिकल को रप्चर करके ओवम बाहर निकलता है। तो फॉलिकल्स को रप्चर करके ओवम को बाहर निकालने वाली प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, जो कि विद द हेल्प ऑफ LH होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को ICSH इन मेल कहते हैं, ICSH बोलते हैं मेल में, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंटरस्टिशियल सेल कहाँ होते हैं, टेस्टिस के बाहर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाहर, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाहर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको लेडिग सेल भी कहते हैं और इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। ये लेडिग सेल पे जाके स्टिमुलेट करते हैं ताकि ये लेडिग सेल्स एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करें, और एंड्रोजन का सीक्रेशन होने से स्पर्मेटोजेनेसिस भी स्टिमुलेट होती है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बियर्ड एंड मुस्टैच का फॉर्मेशन होना, बॉडी ब्रॉड होना, ठीक है, एंड लो पिच वॉइस, ठीक है, इस तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं मेल में वो एंड्रोजन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ से स्टिमुलेट हो रहे हैं, योर पिट्यूटरी ग्लैंड, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जब तक नहीं आएगा तब तक एंड्रोजन रिलीज नहीं होगा। नेक्स्ट इज द FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल्स बन रहे हैं उसको स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन। फॉलिकल्स कहाँ बन रहे हैं, ओवरीज में बन रहे हैं। जब तक ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा ओवम का भी डेवलपमेंट नहीं होगा, ओवम फॉलिकल्स के अंदर ही है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप्स इसके डिजीज भी पढ़ेंगे और एक दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने यहीं पे बता दिए हैं, आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताऊंगी।